अगर मैं कहूँ कि जिस जगह आप हो वो पहले कभी एक आग का गोला हुआ करती थी, हमारी धरती जिसमें हम सब लोग रहते हैं वो पहले ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। अभी से लगभग 14 अरब साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ जिसको हम द बिग बैंग कहते हैं। पर इस सब की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो आइए समय को रोका जाए और वहाँ जाया जाए जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। यही वो पॉइंट है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। इस गोले के अंदर ही हमारा सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो ये किसी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन सब से भी काफ़ी छोटा था। मतलब इतने छोटे से गोले में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है वो सारी इस छोटे से गोले में समाई हुई थी। आपके जन्म से मरण तक सब इस छोटे से गोले में समाया हुआ था। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक राइटर मूवी से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखता है। उस स्क्रिप्ट में उस मूवी से रिलेटेड सारे इवेंट्स मौजूद होते हैं। फिर किसी कारणवश अचानक से ये छोटा सा गोला अपने अस्तित्व में आया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके के तुरंत बाद ही समय अपने अस्तित्व में आया और आधे सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड का तापमान लगभग 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। इसमें पार्टिकल्स, रेडिएशंस और एनर्जी भरी पड़ी थी। लेकिन ज़्यादा तापमान होने के कारण ये पार्टिकल्स आपस में मिल नहीं पाए और कुछ करोड़ों साल तक ये ऊर्जा फैलती गई और इसका तापमान कम होने लगा। जब इसका तापमान कम हुआ और ये ठंडा होने लगा तब जाके मैटर का फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ मैटर और एंटी मैटर एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। जब यूनिवर्स अपने एवोल्यूशन के इनिशियल स्टेजेस में था तब मैटर और एंटी मैटर का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चल रहा था। मैटर यानी जिससे हम बने हैं या कोई भी चीज़, उसे हम मैटर कहते हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, स्टार्स, गैलेक्सीज, जितना सब आप कुछ देख पा रहे हो वो सब मैटर है। एंटी मैटर भी मैटर की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर करता है, पर इसका चार्ज अपोजिट होने के कारण जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। बट फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था, जिसके कारण कुछ मैटर बच गया। अब क्योंकि सिर्फ मैटर बच गया था तो ये आपस में ही इंटरेक्ट होने लगे और इसी इंटरेक्शन के बीच एक फोर्स अपने काम में लगा हुआ था जो कि मैटर को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसे आज हम ग्रेविटी कहते हैं। ये ऐसा समय था जब यूनिवर्स केवल हाइड्रोजन और हीलियम के धुंध से भरा पड़ा था। करोड़ों साल तक ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती रही और धीरे धीरे इसने एक स्टार को जन्म दिया। ये वही स्टार्स हैं जिन्हें आप आकाश में देखते हो। फिर ग्रेविटी के कारण ये तारे एक साथ रहने लगे और ये कुछ इस तरह दिखने लगे जिन्हें आज हम गैलेक्सीज बोलते हैं। ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज कंटिन्यूसली बन रही थी। वहीं किसी कोने में एक गैलेक्सी जिसका नाम द मिल्की वे, जिस गैलेक्सी के अंदर हम सब आते हैं, यही वो गैलेक्सी है जिसमें हमारी पृथ्वी बनने जा रही थी। करोड़ों स्टार्स के बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल्स स्पेस में तैर रहे थे। कुछ टाइम बाद ग्रेविटी के चलते ये डस्ट पार्टिकल्स भी आपस में सामने आने लगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स
आपस में मिलकर प्लैनेट्स बना लिए, जिसमें से एक रॉकी प्लैनेट जिसका सरफेस सॉलिड और जिस प्लैनेट से आप और मैं जन्मे हैं, ये वही प्लैनेट अर्थ था। अब सॉलिड पार्टिकल्स तो आपस में मिलकर प्लैनेट्स बना दिए, लेकिन कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपस में मिलने लगे, जिससे एक छोटा सा तारा बनने लगा और इसका तापमान इतना गर्म होने लगा कि इससे न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा बना, जिसे आज हम सन यानी सूरज कहते हैं। जब सूरज बना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होने लगी। ये मैग्नेटिक फील्ड्स मानो किसी रबर की तरह थी। एक पॉइंट तक स्ट्रेच होने के बाद ये ब्रस्ट हो जाती थी, जिसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं, जिसने रिमेनिंग पार्टिकल्स को अपनी रेडिएशन के चलते सोलर सिस्टम के बाहर कर दिया और सिर्फ वो प्लैनेट्स बच गए जो साइज में बड़े थे। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। और सोलर सिस्टम के अंदर ठोस सतह वाले ग्रह यानी रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती, जिसके किसी छोटे से कोने में आप भी हो और ये वीडियो देख रहे हो। तो यही था पूरे ब्रह्मांड का सफ़र, जिसमें एक छोटे से पॉइंट से लेकर आज ब्रह्मांड इतना बड़ा हो चुका है और कंटिन्यूअस फैलता जा रहा है।